अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आयान इजी ग्रामर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल्स, जिसे उर्दू में हरूफ तनकीर कहा जाता है। इसकी जो डिफिनीशन होती है इंग्लिश में वो कुछ इस किस्म का है कि वर्ड दैट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई वेदर द नाउन इज डिफिनिट और इनडिफिनिट इज कॉल्ड आर्टिकल। यानी ये हमें ये बता देते हैं आर्टिकल्स कि कोई जो हमारे पास जो नाउन होते हैं क्या वो खास है या आम है, उसके बारे में जो ये आर्टिकल्स हैं हमारे हमें यही वो इशारा दे रहे होते हैं कि इसमें ये नाउन जो है ये खास है या आम है। तो उसके बारे में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ये हमारे आर्टिकल जो है दो किस्म के आर्टिकल्स होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। तो पहले हमने यही डिफाइन करना है कि इनडिफिनिट आर्टिकल कौन सा होता है। इसको उर्दू में कहा जाता है अमूमी हर्फ तनकीर, यानी जिससे हम आम मुराद ले लेते हैं, यानी जिसको हम खास नहीं कहते बल्कि आम कहते हैं, यानी इसीलिए इसको उर्दू में कहा जाता है अमूमी हर्फ तनकीर। तो ये वो इसके जो आर्टिकल्स इसमें होते हैं वो एक होता है ए और दूसरा होता है एन। तो इसमें यही होता है कि वो कहते हैं कि वो a word which is used for a thing that is countable and starts with a consonant letter। एग्जाम्पल हम यानी ऐसा हर्फ जो के कॉन्सोनेंट लेटर जो होता है वहां से शुरू होता है और वो कोई जो हमारे पास जिसे हम कहते हैं कि प्रॉपर नहीं होता, आम होता है, तो उससे पहले हम ये जो लगाते हैं वहां पर जो हमारे आर्टिकल यूज होते हैं ए और एन इस्तेमाल होता है। किस तरह, मिसाल के तौर पर यहाँ पर एग्जांपल में आपको नजर आ रहा है कि ए बैग एक बस्ता, जिसको उर्दू में हम कहते हैं एक बस्ता। इसी तरह ए टीचर एक उस्ताद, क्योंकि हमने यहाँ पर क्योंकि काउंटिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो उसमें जब हम सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते तो साथ में ए लगाते, एम एन हो गया वगैरह वगैरह। और जो दूसरा इसी में जो हमारे पास जो एक दूसरा जो इसी आर्टिकल्स में पाया जाता है इंडिफिनिट आर्टिकल्स में, वो है एन। तो एन यही होता है कि वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो हमें जो नाउन जो होते हैं जो हमें जिसकी स्टार्टिंग वावल से शुरू होती है, मतलब क्या है कि वावल का साउंड दे रहा होता है, तो उससे पहले हम क्या लगाता है, जो हमारे पास आर्टिकल है वो है एन। तो जिस तरह मिसाल के तौर पर एग्जांपल में यहां पर दिया गया एन एक, अब एक अंडा, इससे भी हम वही मुराद ले लेते हैं कि हम उसके लिए काउंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं मेरे पास एक अंडा है, आई हैव एन एग, मेरे पास एक अंडा है, तो यही वो है, उसके लिए हम एन लगाते क्योंकि अगला जो हमारे पास नाउन है वो है वावल की आवाज दे रहा है। इसी तरह दूसरा है एन एप्पल। तो एप्पल जो है वो भी हमारा आवाज जो है, जो साउंड है वो किस चीज का दे रहा है, वो दे रहा है हमारे वावल की आवाज दे रहा है, इसलिए हमने उससे उसके सामने एन लगा दिया। इसी तरह और भी बहुत सारे नाउन्स होते हैं जिस जो हमें वावल की आवाज दे रहे होते हैं और उससे पहले हम क्या लगा देते हैं, एन लगाते हैं। हमारा जो अगला जो इसी आर्टिकल का जो दूसरा एक हमारे पास जो हिस्सा है, जो दूसरे नंबर पे आर्टिकल्स आ रहा है वो डिफिनिट आर्टिकल है, जिसको खसूसी हर्फ तनकीर कहा जाता है। Da is the definite article as it refers to a particular person or thing, e.g. यानी जो हमारे पास जो आर्टिकल जो डिफिनिट आर्टिकल दा जो है ये किसी पार्टिकुलर जो खास शख्स या चीज जो होता है उसको रेफर करता है, उसके बारे में बताता है, इसलिए हम उसके साथ आर्टिकल्स डिफिनिट आर्टिकल दा लगाते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जांपल में आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है कि दिस इज द बॉय हु मेट मी अ फ्यू डेज अगो, यानी यहाँ पर ये मेंशन कर रहा है कि ये वो लड़का है, यानी यहाँ पर क्योंकि है तो कॉमन नाउन, लेकिन यहाँ पर आपको बता रहा है कि ये वो लड़का है।
तो इसलिए यहाँ पर ये जो दा जो रेफर कर रहा है किसको, उसको थोड़ी सी खासियत दे रहा है कि ये वो लड़का है, इसलिए हमने यहाँ पर इसके साथ डिफिनेट आर्टिकल दा लगा दिया है। इसी तरह दूसरा जो हमारे पास आर्टिकल है, आयान रिसाइट्स द होली कुरान डेली। अब यहाँ पर जो आयान है वो जो आगे जो से अगला जो हमारे पास जो प्रॉपर नाउन है, जो जिसको खासियत दे रहा है कि वो यानी आम किताब तो नहीं है, कुरान मजीद अल्लाह पाक कलाम के बारे में बता रहा है कि वो आयान जो है वो रोजाना कुरान मजीद की तिलावत करता है, तो इसलिए हमने होली कुरान से पहले यहाँ पर डिफिनेट आर्टिकल आया हुआ है। इसी तरह अगला जो हमारा एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पर आया था माई टीचर मेट मी एट द एपीएस स्कूल। मेरा जो उस्ताद है वो मेरे साथ एपीएस स्कूल पर वहां पर मुझसे मिला। तो यहाँ पर मेंशन किए हैं, कोई प्लेस जो मेंशन किए हैं वो एपीएस स्कूल का मेंशन किया, इसलिए यहाँ पर हमने उसके साथ डिफिनेट आर्टिकल दा लगा दिया। अगला जो हमारा एक और एग्जांपल जरा देख ले, द ट्रेन हैड गॉन व्हेन वी रीच्ड एट द स्टेशन। अब यहाँ पर ट्रेन जो है ये तो भी एक कॉमन नाउन है, लेकिन वो जो बात बताने की कोशिश कर रहा है वो बता रहा है कि जो ट्रेन है वो कहां पर गया, वो जा चुका था जब हम स्टेशन पर पहुंचे। तो यहाँ पर रेफर कर रहा है, जो हमारे पास जो दा है किसके बारे में बता रहा है, इसी ट्रेन का हवाला दे रहा है। ट्रेन को थोड़ी सी खासियत इसलिए दे रहा है कि क्योंकि सारी बात ट्रेन के बारे में हो रही है कि वो जब चला गया, वो जा चुका था, यानी वो जा चुका था तब हम स्टेशन पर पहुंचे। तो आज का हमारा यही टॉपिक था, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। हमारा जो आयान इजी ग्रामर है इसको आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक्स जो वीडियो जो है इसको लाइक्स भी कर ले, और जो आप कुछ कहना चाहते हैं वो कमेंट्स में भी बता सकते, कमेंट्स कर ले, लाइक कर ले और सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।